ओके, तो बच्चों जो है कि अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच की ओर। कार्डिनल अप्रोच जो है कि हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, वो हमने अच्छे से समझ ली थी, ठीक है? नेक्स्ट वी विल मूव टू द ऑर्डिनल अप्रोच। इन दिस सेक्शन फर्स्ट वी हैव टू लर्न इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच मैंने आपको बताया था कि जो रैंक वाइज जो अप्रोच है, वहाँ पे जो मैं क्या करूँगा, दो या दो से ज़्यादा जो मैं गुड्स खरीदूंगा, उन गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन होगा, तो वो जो सेटिस्फिकेशन की वैल्यू है, उसको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, उसको किस तरीके से रैंक दोगे, तो इस अप्रोच के तहत हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ओके, हाँ, तो इसमें हम सबसे पहले रैंक वाइज जो हम क्या करते हैं, जो हमारी यूटिलिटी है उसको, जो हमारा सर्टिफिकेशन है, किस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको रैंक प्रोवाइड करेंगे। और जैसे हम ये इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आप मार्केट में गए, ठीक, मार्केट में जो है कि आप शर्ट परचेज करने के लिए गए, शॉपकीपर ने क्या किया, आपको जो है कि बहुत सारी शर्ट्स जो है कि वहाँ पे दिखाई हैं, तो बहुत सारी शर्ट्स हैं, तो उन शर्ट से जो है कि आपका सर्टिफिकेशन लेवल क्या होगा, सबसे अलग होगा। कोई जो है कि आपको बहुत अच्छी भी लग सकती है, कोई बहुत बेकार भी लग सकती है, कोई एवरेज भी हो सकता है, ठीक है? तो आप क्या करते हो कि वहाँ रैंक वाइज जो है कि उसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो कि कौन सी शर्ट से जो है कि कितना सर्टिफिकेशन मिलेगा। हाँ, प्रेफरेंस के केस में आप रख सकते हो कि ये इसको मैं पहला जो है कि फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरीके से जो है कि आप क्या कर रहे हो, डिवाइडेशन कर रहे हो उनका, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, रैंक के हिसाब से जो है कि उनका डिवाइडेशन कर रहे हो। तो ऑर्डिनल अप्रोच में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जो है कि बहुत सारे गुड्स या कम्बिनेशन ऑफ जो गुड्स हैं, उनको क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, और जो हमारा जो अप्रोप्रिएट होगा उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का मीन्स जो है कि वहाँ से जो मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन है वो अदर के मुकाबले क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जितना मैं पे कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है कि मुझे जो है कि हाई सेटिस्फिकेशन मिल रहा है रेदर देन अदर। ओके, इसमें फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट उसके बाद मूव करेंगे हम इंडिफरेंस मैप, ठीक है? तो इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन देखें, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फिकेशन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जितने भी हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को खरीदना चाहते हैं, या जितने भी हम परचेज कर रहे हैं, या जितना भी हमारे पास कॉम्बिनेशन है गुड्स का, उन गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन। अब वो कैसा सेटिस्फिकेशन, टू गुड्स विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फिकेशन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि प्रत्येक आउटपुट लेवल पे उन गुड्स को जब मैं क्या करूँगा, परचेज करूँगा, उनकी डिफरेंट यूनिट्स को परचेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रत्येक जो लेवल है वहाँ पे क्या होगा, सेम सेटिस्फिकेशन लेवल मुझे क्या होगा, अटेन होगा, ठीक? एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो शेड्यूल अगर देखें, कोई कम्बिनेशन है, पहला कोई कम्बिनेशन है, पहला कॉम्बिनेशन मान लो मैं दो गुड्स खरीदना चाहता हूँ मार्केट में। मैंने क्या किया, गुड एक्स की एक यूनिट ली, गुड वाई की जो है कि 15 यूनिट ली, ठीक है? तो ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन था। पहले कॉम्बिनेशन में ये दो तरीके से मैं क्वांटिटी को क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था, एक्स और वाई की। तो कॉम्बिनेशन फर्स्ट से जो है, एक कॉम्बिनेशन से मैंने गुड एक्स की 1 यूनिट, गुड वाई की 15 यूनिट ली। इससे मुझे जो सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, ठीक है, वो गुड बी के कॉम्बिनेशन से, सी डी ई इनके कॉम्बिनेशन से जो है कि उनके सेटिस्फिकेशन से मिलने वाला क्या होगा, इक्वल अमाउंट का होगा। बी के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, तो बी कोई कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन के तहत जो है कि आप गुड एक्स की 2 यूनिट ले रहे हो, एंड गुड वाई की जो है 10 यूनिट्स ले रहे हो। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन सी, गुड एक्स की 3 यूनिट, गुड वाई की सॉरी, हाँ, सी से जो है कि 3 यूनिट एंड गुड वाई की 6 यूनिट लोगे आप, ठीक? नेक्स्ट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ डी, यहाँ से आप गुड एक्स की जो है कि 4 यूनिट ले रहे हो, और गुड वाई की जो है कि 3 यूनिट ले रहे हो। देन कॉम्बिनेशन ई जो है, यहाँ से आप गुड एक्स की 5 यूनिट ले रहे हो, और गुड वाई की जो है 1 यूनिट ले रहे हो। तो इन जो है कि कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ का जो है कि ईच जो क्या होगा, लेवल ऑफ आउटपुट होगा, वहाँ पे जो मिलने वाला सेटिस्फिकेशन होगा वो हमेशा इक्वल अमाउंट का ही होगा। यानी कि प्रत्येक लेवल पे जो है कि मुझे इक्वल अमाउंट का सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, ठीक है? तो सेटिस्फिकेशन की वैल्यू क्या है, इक्वल है सारे कॉम्बिनेशंस के लिए। अब डायग्राम के फॉर्म में कैसे उसको डिफाइन करें, तो जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में क्या है, किस तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। जो हमारा नीचे की तरफ जो एक्स एक्सिस है, उस पर मैंने गुड एक्स को लिया है, और जो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, उस पे मैंने गुड्स वाई की वैल्यू को दिखाया है, ठीक है? गुड एक्स की जो अमाउंट है 1 2 3 4 5 अप टू 6 यूनिट हो गया। गुड वाई की जो वैल्यू है वो, अब मैंने क्या किया है, 3 3 का इंटरवल लिया है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, 15 10 6 इस तरीके से डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हैं, तो इन इंटरवल्स के बीच में वो आसानी से आ जाएंगे। तो 3 3 का इंटरवल बनाया, 3 अप टू 18 जो है गुड वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब पहला जो हम देखें, पहली यूनिट जब मैं ले रहा हूँ, पहले कम्बिनेशन की बात करूँ मैं, एक कम्बिनेशन के लिए,
तो गुड एक्स की जो है कि 1 यूनिट, आप देख सकते हो गुड एक्स की 1 यूनिट है एंड गुड वाई की जो है 15 यूनिट है। तो इस तरीके से जो है कि पहला कॉम्बिनेशन मेरा बन गया है। ठीक, दूसरे कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन में जब एक्स की यूनिट है 2 तो वाई की यूनिट कितनी है 10। तो बी पे देख सकते हो आप, वहाँ जो है कि अप्रोक्स 9 और 12 के बीच में 10 आएगा। तो 10 जो है कि इस तरीके से आइडेंटिफाई किया हमने। इस तरीके से जो है कि 3 वाले जो हमारा सी वाला जो कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे गुड एक्स की 3 यूनिट एंड गुड वाई की 6 यूनिट हो जाएंगी। तो उसको आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन डी, यहाँ से गुड एक्स की 4 यूनिट एंड गुड वाई की 3 यूनिट। एंड लास्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ई, जहाँ से गुड एक्स की जो है 5 यूनिट एंड गुड वाई की जो है 1 यूनिट होगी। अब जैसा कि आप देख रहे हो, जो मैंने ये सारे डॉट्स को मिलाया तो एक ग्राफ बन गया है। यही जो ग्राफ है वो हमारा क्या है, इनडिफरेंस कर्व है। इनडिफरेंस इन द सेंस जो है कि आप नॉर्मली इसका मीनिंग ले सकते हो, इनडिफरेंस मतलब जहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। किसमें अंतर नहीं है, सेटिस्फिकेशन में। जिस भी कम्बिनेशन को आप चूज करोगे वहाँ से जो है कि जितना सेटिस्फिकेशन मिल रहा होगा ईच कम्बिनेशन से, उतना ही सेटिस्फिकेशन आपको मिलेगा। ठीक, तो इनडिफरेंस मतलब कोई भी जो है कि डिफरेंस नहीं होगा। तो ये आपने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है और एक कर्व कर्व जो है कि आपने ड्रॉ किया, तो ये कर्व बन जाएगा। ठीक, यही आपका इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। अब नेक्स्ट जब बात करें प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो प्रॉपर्टीज जो है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो आप देख रहे हो, जो हमने जो कर्व ड्रॉ किया है वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व, और वो क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब ओरिजिन की तरफ जो है कि क्या है, उसका झुकाव है। तो कॉन्वेक्स है। अब वो कॉन्वेक्स क्यों है, वो नेक्स्ट जो है कि आप उसको फर्दर स्टडी करोगे। एलडीएमयू जो है कि किस तरीके से एप्लीकेबल है यहाँ पे, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल जो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया था। ठीक, तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक, नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि आप देख रहे हो, जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ्ट से राइट की ओर क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब नीचे की ओर जो है कि स्लोप डाउन है उसका। तो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या है, नीचे की ओर क्या है, झुकाव है जिसका, तो ये इस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच बोथ एक्सिस। सॉरी, थर्ड है इसका, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व क्या करते हैं, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और जैसे ग्राफ में आप देख रहे हो, जैसे जो जो डायग्राम मैंने बनाया वहाँ पे क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही इंडिफरेंस कर्व है। तो जब हम इंडिफरेंस मैप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होंगे। जब भी हम उन इंडिफरेंस कर्व को वहाँ पे ग्राफ में क्या करेंगे, डायग्राम में उनको प्लॉट करेंगे, तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच बोथ एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व जो हैं वो कभी भी क्या नहीं करते हैं, एक्सिस, या हम कहते हैं कोई सा भी जो एक्सिस होगा, चाहे वो एक्स एक्सिस है चाहे वाई एक्सिस है, उसको कभी भी टच नहीं करेगा। टच क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि जब मैं कम्बिनेशन की बात करता हूँ, तो कम्बिनेशन किस तरीके से बनता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, दोनों जो, अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो कुछ ना कुछ यूनिट जो है कि मुझे कंज्यूम करनी ही पड़ेगी, तभी वहाँ पे एक कम्बिनेशन बनेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कह दूँ कि गुड वाई की जो है कि मैं 10 यूनिट्स ले लेता हूँ और गुड एक्स की जो है कि 0 यूनिट, तो मेरा वो एक ही तो गुड बनेगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 हो गई है। तो मुझे कम्बिनेशन के लिए जो है कि 0 से ज़्यादा जो है कि वैल्यू लेनी ही पड़ेगी। और जब आप देख रहे हो कि ए जो है कम्बिनेशन वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ई पे जो है कि फिनिश हो रहा है, जब मैं 5 यूनिट गुड एक्स की ले रहा हूँ तो वहाँ पे जो है कि वाई की यूनिट जो है कि कुछ ना कुछ लेनी पड़ रही है, वो 0 नहीं हो सकती, तो इस वजह से वो एक्सिस को टच नहीं करेगा। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व मे और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व होगा, अब यहाँ पे वही अगेन इंडिफरेंस मैप के केस में आ जाएगा। बहुत सारे जब इंडिफरेंस कर्व हैं तो वो क्या होंगे, मे और मे नॉट भी पैरेलल। या तो वो क्या हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं एक दूसरे के और पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली, लेकिन वो फिर भी क्या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। ओके, नेक्स्ट है आपका हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हाई लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन। जो जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, ओरिजिन से जो जितना दूर होगा कोई भी इंडिफरेंस कर्व, उस इंडिफरेंस कर्व में जितने भी कम्बिनेशन ऑफ गुड्स होंगे उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। यानी कि अगर मैं आगे अगर बात करूँ, जैसे कि आप ये एक इंडिफरेंस मैप का जो है कि डायग्राम देख रहे हो, तो IC1 पहला जो इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ जितने भी कम्बिनेशन होंगे और IC5 में जितने भी कम्बिनेशन होंगे, इन दोनों के सेटिस्फिकेशन लेवल की अगर बात करें तो IC5 से जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट का क्या मिल रहा होगा, सेटिस्फिकेशन मिल रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, ओरिजिन से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ओरिजिन से जितना ज़्यादा दूर होगा, वहाँ इंडिफरेंस कर्व में जितने भी कम्बिनेशन होंगे वहाँ से मिलने वाला सेटिस्फिकेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वही इंडिफरेंस मैप की। तो इंडिफरेंस मैप क्या है, जनरली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
वी कैन से दैट इन अनदर वे जनरली इट इज़ द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये क्या है, बहुत सारे जो इंडिफरेंस कर्व है उनकी एक फैमिली है। जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व किसी एक डायग्राम में प्लॉट कर देते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस मैप बन जाएगा। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल इंडिफरेंस कर्व्स। ये क्या है, एक सेट है आपका जितने भी आपको इंडिफरेंस कर्व दिए गए हैं। और एक इस तरीके से डायग्राम इसका बनेगा। तो ये इंडिफरेंस मैप का डायग्राम है। बहुत सारे कम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं। IC1 में क्या है, इसी तरीके से कम्बिनेशन ऑफ गुड्स का रिप्रेजेंटेशन, वैसे ही IC2 में, IC3, IC4 एंड IC5। तो ये हमारा इंडिफरेंस मैप बन जाएगा। ओके, तो इसके सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और इस इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया है। विल मूव टू द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।